तो अभी तक तो आप सबने एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमनियम मूवी देख ही ली होगी, और अगर नहीं भी देखी तो आपने रिव्यूअर्स के इस मूवी के रिव्यूज तो देख ही लिए होंगे। और मैं भी इन रिव्यूज से एग्री करता हूँ, मूवी मजा तो देती है लेकिन परफेक्ट किसी भी एंगल से नहीं है। इस वीडियो में हम इस मूवी के बारे में बात ना करके बल्कि एमसीयू के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे जो इस मूवी ने सेटअप किया है। मूवी के दोनों क्रेडिट सीन, मिड क्रेडिट सीन और एंड क्रेडिट सीन अभी तक के एमसीयू के सारे प्रोजेक्ट्स में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव नजर आ रहे हैं, जो एमसीयू के आने वाले बड़े खतरे को सेटअप करते हैं। आप भी शायद स्कॉट लैंग की तरह यही सोच रहे होंगे किंग द कॉन्करर मर गया या वो अभी भी जिंदा है, और अगर वो जिंदा है तो वो गया कहाँ। तो बने रहना हमारी इस वीडियो में, क्योंकि हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं आकाश, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेक आईटी पर। मूवी की मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कैंग के 3 वेरिएंट्स को, जिसमें से यह वाला तो रामाटूट है। कॉमिक्स में यह कैंग का वह वेरिएंट है जो फ्यूचर से अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके एंशिएंट इजिप्ट में एक गॉड बन के राज कर रहा था, लेकिन फिर वहाँ उसका पता लगा कि वहाँ पे आ जाती है फैंटास्टिक फोर की टीम, जो रामाटूट की बैंड बजा देती है और उसे वहाँ से भागने पे मजबूर कर देती है। और फैंटास्टिक फोर की जो मूवी आने वाली है उसका मेन विलन भी यही होगा। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस केओस। और ये चमकने वाला किंग बताया जा रहा है कि स्कारलेट सेंचुरियन है, जो कि किंग का वह वेरिएंट है। जब रामाटूट फैंटास्टिक फोर की वजह से एंशिएंट इजिप्ट में से भागा था तो वो सीधा अर्थ 616 में आ गया था और उसने डॉक्टर डूम से इंस्पिरेशन लेके अपना लुक चेंज कर लिया था, तो वो बन गया था स्कारलेट सेंचुरियन। और ये जो बीच में खड़ा है और इन सब का लीडर भी है, या कोई और नहीं बल्कि इमोर्टस है, जो कि किंग का वह वेरिएंट है जिसने किंग के हर वेरिएंट की लाइफ को एक्सपीरियंस किया है। यह रामाटूट भी रह चुका है और स्कारलेट सेंचुरियन से लेकर किंग द कॉन्करर तक बन चुका है। इस किंग के वेरिएंट को इन सारे वेरिएंट्स में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और इसीलिए इन सब का लीडर भी है। इसी सीन के दौरान इमोर्टस इन सबसे कहता है कि किंग मर गया है और उसे हम में से किसी ने नहीं मारा है बल्कि उन्होंने मारा है, और उन्हें मल्टीवर्स के बारे में भी पता चल गया है। अब वो किसके बारे में बात कर रहा है यह तो क्लियर कट नहीं किया गया, लेकिन शायद वो 616 के अवेंजर्स की बात कर रहा है, क्योंकि नो वे होम में भी मल्टीवर्स का खेला हुआ था और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा मल्टीवर्स में ही खेला है। और एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमनियम मूवी में भी एंटमैन और बाकी के कैरेक्टर्स को भी मल्टीवर्स के बारे में जानने को मिल गया। इसलिए इमोर्टस को डर है कि अगर एवेंजर्स को पता चल गया तो एवेंजर्स मल्टीवर्स को बचाने के लिए अपने मल्टीपल वेरिएंट्स के साथ उन सबसे वो छीन लेंगे जो उन्होंने अभी तक पाया और बनाया है। इसलिए इमोर्टस ने एक सभा का आयोजन किया है जिसमें किंग के हर एक वेरिएंट को बुलावा भेजा है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है काउंसिल ऑफ द किंग्स, जिसमें किंग के मल्टीपल वेरिएंट्स टेलीपोर्ट होकर अपीयर हो रहे हैं। और इनके टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को देख के लग रहा है कि यह टेक्नोलॉजी मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में दिखाई दिए रीड रिचर्ड्स की टेक्नोलॉजी से मेच खा रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि किंग रीड रिचर्ड्स का ही वंशज है। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं, किंग का रियल नेम नेथनियल रिचर्ड है। हाँ, तो उस सभा में हमें किंग के मल्टीपल वेरिएंट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें से कोई स्क्रल है तो कोई पता नहीं क्या है। लेकिन इन सब में मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा किंग के इस वेरिएंट ने, जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है। और एक्साइटमेंट में जिस तरह से चल रहा है भाई, नो वर्ड्स। जोनाथन मेजर्स सच में एक जीनियस एक्टर है। एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमनियम मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि किंग का एनर्जी सोर्स, जिसे एंटमैन ने पिम पार्टिकल्स का यूज करके छोटा कर दिया, और किंग भी उसी एनर्जी पोल के साथ खींचा चला गया। तो लोगों ने ऐसा मान लिया कि किंग वहीं मर गया, लेकिन एक सुपर हीरो फैन को अच्छे से पता है जब तक मूवी में किसी कैरेक्टर को पूरा मरता हुआ न दिखाया जाए इसका मतलब वो मरा नहीं है। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इस मूवी में दिखाई दिया मोडोक। एंटमैन 1 में येलो जैकेट को डिसइंटीग्रेट होते हुए दिखाया था, तो लोगों ने मान लिया था कि वो मर गया, लेकिन उसे इस मूवी में लाया गया और मोडोक बना दिया। इसका मतलब बहुत हाई चांस है किंग मरा नहीं, बल्कि वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है। क्योंकि जैसा आपको पता ही होगा, लोकी सीरीज में यह रूमर उठे थे कि टीवीए कहीं और नहीं बल्कि क्वांटम रियल में ही एग्जिस्ट करता है। तो शायद किंग टीवीए में पहुंच गया हो, या फिर वो वहां पहुंच गया जहां एलोएथ रहता है, जिसे वो कंट्रोल कर लेगा और उसका यूज करके वो बनेगा किंग द कॉन्करर। हमें मिड क्रेडिट सीन से ये भी पता चल गया किंग को क्वांटम रियल में किसने और क्यों भेजा था। किंग के बाकी के वेरिएंट्स किंग के इस वेरिएंट से डरते थे और इन्होंने उसे बेनिस करके क्वांटम रियल में फंसा दिया था। लेकिन अब उन्हें लगता है किंग मर चुका है और यही परफेक्ट टाइम है मल्टीवर्स पे कब्जा करने का। किंग के मल्टीपल वेरिएंट्स अब एक एक करके यूनिवर्स पे कॉन्करर करेंगे और एमसीयू के आने वाले प्रोजेक्ट्स में किंग के वेरिएंट्स विलेन के तौर पे देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, किंग का यह वेरिएंट जो अभी कहाँ है किसी को पता नहीं। जो अलायत को कंट्रोल करेगा वो अवेंजर्स किंग डायनेस्टी में अवेंजर्स का साथ देगा अपने दूसरे वेरिएंट्स को हराने में। फिर यह वेरिएंट बनेगा मेन किंग द कॉन्करर, जो किंग डायनेस्टी के एंड में अवेंजर्स को भी धोखा दे देगा। और फिर शुरू होंगे सीक्रेट वॉर्स के इवेंट और लास्ट में रह जाएगा एक यूनिवर्स और एक सीक्रेट टाइमलाइन जिसका रूलर होगा किंग द कॉन्करर। बट वहाँ किंग का एक और वेरिएंट होगा, ही हू रिमेन्स, जो किंग द कॉन्करर से वो सब कुछ हथिया लेगा और इसके बाद पूरा एमसीयू रिबूट हो जाएगा। क्या आप मान सकते हैं किंग पूरे मल्टीवर्स का सबसे इंटेलिजेंट प्राणी और उन सब में सबसे सुप्रीम ही हू रिमेन्स, वो ऐसे ही अपनी डेथ को चुन लेगा, वो भी यह मानते हुए कि सिल्वी उसे नहीं मारेगी? यह बिल्कुल गलत है। इसके पीछे उसके अपने मोटिव्स थे। उसने सिल्वी को छोटी उम्र से ही जिंदगी भर भागने पर मजबूर कर दिया और उसके अंदर बदले की आग बढ़ दी। और ही हू रिमेन्स को अच्छे से पता था कि सिल्वी उसे नहीं छोड़ेगी। ही हू रिमेन्स ने अपनी डेथ इसलिए नहीं चुनी कि वो बोर हो गया था, बल्कि उसे पता था कि उसके वेरिएंट्स बहुत खतरनाक हैं और टाइम टू टाइम और खतरनाक होते जा रहे हैं।
उन्होंने अपनी पूरी एक किंग आर्मी बना ली है। इसलिए ही हू रिमेन्स को अच्छे से पता था कि टीवीए पर कब्जा करने के लालच में किंग के वेरिएंट्स आपस में भिड़ेंगे और एक दूसरे को खत्म कर लेंगे, और फिर ही हू रिमेन्स दोबारा इन कांडों को पूरा होने के बाद टीवीए को अपने कब्जे में ले लेगा। अब एमसीयू के आने वाले कई प्रोजेक्ट्स में किंग को फोकस में रखा जाएगा और इसकी शुरुआत करेगा लोकी का सीजन 2, जो मुझे एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमनिया मूवी के एंड क्रेडिट सीन की तरफ लाता है, जिसमें हमें लोकी और मोबियस एक स्टेज शो में ऑडियंस के तौर पे देखने को मिलते हैं, जहां टाइम पीरियड देख के लग रहा है कि यह दौर 80s का है और स्टेज पे एक बंदा टाइम के ऊपर स्पीच दे रहा है और उसका वहां पे नाम लिखा है विक्टर टाइमली, और वो कोई और नहीं बल्कि किंग का ही एक वेरिएंट है, जिसे देख के लोकी की फटके चार हो जाती है, क्योंकि जो ही हू रिमेन्स ने लोकी से कहा था वो उसके सामने सच हो रहा है। किंग के मल्टीपल वेरिएंट्स टाइम पे कब्जा पाने के लिए आ चुके हैं, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है जिसपे कई फैन थ्योरीज भी बन चुकी है। किंग का यह वेरिएंट जो विक्टर टाइमली के नाम से जाना जा रहा है, यह कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर में जाके ही हू रिमेन्स बनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब टीवीए पे ही हू रिमेन्स का राज था तो वहाँ पे जितने भी गैजेट्स थे वो 80s और 90s के दौर के थे, और टीवीए में काम करने वालों के ड्रेस कोड भी देखने से लगते हैं कि वे 80s के दौर के हैं। और विक्टर टाइमली भी 80s और 90s के दौर में आया है ताकि वो वहाँ अपनी सीक्रेट सोसाइटी बना पाए और उसे फ्यूचर में यूज कर सके टाइमलाइन पे कब्जा पाने के लिए। ही हू रिमेन्स बिहेवियर में थोड़ा मजाकिया भी था, और यह तो आपको अच्छे से पता है स्टेज पे शो करने वालों में ह्यूमर होना कितना जरूरी है। ऐसे कई सारे पॉइंट्स है जो इस फैन थ्योरी को सही साबित करते हैं। आप इस फैन थ्योरी पे अपना क्या ओपिनियन रखते हो कमेंट में जरूर बताना। अब ये केओस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, देखना यह होगा किंग का कौन सा वेरिएंट बनेगा किंग द कॉन्करर, और अंत में कौन करेगा टीवीए पे राज। कौन कौन से अवेंजर्स हमें इस केओस के कारण हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। ऐसे ही कई सारे डाउट्स हैं आपके, मेरे और हर एक एमसीयू फैन के भीतर, जो तो मल्टीवर्स सागा के एंड होने पे ही पता चलेंगे, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, जिसके लिए आपको हमारे साथ आगे भी बने रहना होगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलना ब्रेक आईटी को। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को एक बार दबा दो। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और न्यू और तबाही वीडियो के साथ।